गुड मॉर्निंग। क्लास 7 हिंदी 1 लेसन 1 भाषा, लिपि, बोली और व्याकरण। फिर से सुनो, भाषा, लिपि, बोली और व्याकरण। भाषा, भाषा किसे कहते हैं? भाषा सार्थक ध्वनियों का वह समूह है जिसके द्वारा हम अपने मन के भाव और विचार दूसरों के सामने प्रकट कर सकते हैं तथा किसी अन्य के भाव एवं विचारों को स्वयं समझ सकते हैं, उसको हम भाषा कहते हैं। भाषा दो प्रकार की होती है, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा वही जो हम मुख के द्वारा बोलकर दूसरों को अपने विचार प्रकट कर सकते हैं दूसरों के सामने, या दूसरों के विचारों को समझ सकते हैं, उसको हम मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे मौखिक भाषा के कई वो है, टीवी है, फोन से जो हम बात करते हैं, ये सारे मौखिक भाषा के ही उदाहरण है। अब आती है दूसरी लिखित भाषा। लिखित भाषा वो होती है जिसे हम अपने भावों और विचारों को लिखकर व्यक्त करते हैं, उसे हम लिखित भाषा कहते हैं। जैसे पत्र के द्वारा हम अपने विचारों को दूसरों तक भेजते हैं, वो लिखित भाषा का ही एक उदाहरण है। हिंदी भाषा और अन्य भारतीय भाषाएं भी होती है। एक राष्ट्रभाषा होती है जो हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है। कौन सी है? हिंदी। हिंदी जो है वो हमारे भारत की राष्ट्रभाषा है। पूरे विश्व में अपनी अपनी भाषाएं होती हैं, जैसे अंग्रेजी, हिंदी, अरबी, चीनी, जापानी, जर्मनी, रूसी, फ्रांसीसी आदि बहुत सी भाषा होती है, परंतु हिंदी हमारे भारत की राष्ट्रभाषा है। भारत में बहुत सी भाषाओं को 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। वो कौन कौन सी है? हिंदी, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी, गुजराती, बंगाली, तमिल, तेलुगु, कश्मीरी, असमिया, सिंधी, कन्नड़, उड़िया, मणिपुरी, मराठी और कोंकणी, मैथिली तथा नेपाली। ऐसी भाषाएं जो 22 भाषाएं हैं जिनको भारत की मान्यता प्राप्त भाषा। अब आती है बोली। भारत के बाद क्या आती है? भाषा के बाद क्या आती है? बोली। बोली क्या है? एक ही प्रांत में विभिन्न क्षेत्रों के लोग एक ही भाषा के भिन्न भिन्न रूपों का प्रयोग करते हैं। एक ही प्रमुख भाषा के क्षेत्रीयों को हम बोली कहते हैं। जैसे एक ही क्षेत्र है हमारा, उस क्षेत्र में अलग अलग लोग अलग अलग भाषाओं को बोलते हैं, उसको हम बोली कहते हैं। अब आती है लिपि। लिपि क्या होती है? भाषा की जो ध्वनियां होती है, ध्वनि प्रकट करने के लिए जिन लिखित चिन्हों का प्रयोग किया जाता है वे लिपि कहलाती है। और हर भाषा की अपनी एक लिपि होती है। सभी भाषाओं की अपनी अलग अलग लिपि होती है। जैसे हिंदी की और संस्कृत की देवनागरी है, अंग्रेजी की रोमन है, पंजाबी की गुरुमुखी है, उर्दू की फारसी है, बंगला की बंगाली है और अरबी की फारसी। इसके बाद आता है व्याकरण। व्याकरण क्या है? अभी आपको मैंने भाषा पढ़ाई, बोली पढ़ाई और आपको लिपि पढ़ाई। इसके बाद आती है व्याकरण। व्याकरण क्या है? व्याकरण वह शास्त्र जिससे भाषा को शुद्ध बोलने और लिखने और पढ़ने का ज्ञान प्राप्त होता है। क्या है व्याकरण? व्याकरण वह है शास्त्र जिसमें हम भाषा को शुद्ध बोलने, शुद्ध लिखने और शुद्ध पढ़ने का ज्ञान प्राप्त होता है। जैसे हम बोले 2 बकरियां चल रहा है, तो ये गलत हुआ ना। सही शब्द क्या होगा? 2 बकरियां चल रही हैं। तो व्याकरण में ये बताता है कहाँ पर हमें एक वचन का प्रयोग करना है, कहाँ द्विवचन का प्रयोग करना है, कहाँ बहुवचन का प्रयोग करना है, कहाँ लिंग आएगा और कहाँ पुल्लिंग शब्द का आएगा। ये चीजें हमें व्याकरण के द्वारा समझाई जाती है। अब मैं इसकी कुछ एक्सरसाइज समझा रही हूँ। पहले एक्सरसाइज में है क्वेश्चन आंसर, वो हम आपको अगले उसमें पढ़ाएंगे। अब मैं आपको बता एक्सरसाइज नंबर 2, निम्नलिखित माध्यमों की भाषा का कौन सा रूप प्रयुक्त होता है लिखिए। यानी हमें बताना है टेलीविजन कौन सी भाषा है? ये मौखिक भाषा में आती है, क्योंकि इसको हम सुनते हैं, हम इसमें लिखते नहीं है, सुनते हैं, इसलिए ये मौखिक भाषा का रूप है। समाचार पत्र पर लिखा हुआ होता है, इसलिए ये लिखित भाषा का मौखिक रूप है। रेडियो, इसको हम सुनते हैं तो मौखिक भाषा है। पुस्तक, ये लिखा हुआ होता है, इसलिए ये लिखित भाषा है। काव्य पाठ मौखिक भाषा है, क्योंकि पाठ लिखा हुआ है, हम इसको सुनते हैं, इसलिए ये मौखिक भाषा है। अब एक्सरसाइज नंबर 2, उपयुक्त शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। भाषा समूह है किसका? ध्वनियों का। बोली भाषा का रूप है। कौन सा रूप है? बोली क्षेत्रीय रूप है।
भारतीय संविधान में मान्यता प्राप्त दी गई है कितनी भाषाओं को? 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। हिंदी दिवस मनाया जाता है कब? 14 सितंबर को। अब एक्सरसाइज नंबर घ, निम्नलिखित के नाम लिखिए। भारत की भाषा, राष्ट्रभाषा कौन सी है? हिंदी। भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी। भारतीय संविधान में मान्यता प्राप्त 2 भाषाएं, कोई भी लिख सकते हैं। पंजाबी, जो भी मैंने आपको 22 भाषा बताई थी, इनमें से आप कोई सी भी लिख सकते हैं। पंजाबी, तमिल, हिंदी, अंग्रेजी, जो भी आप लिखना चाहें लिख सकते हैं। मौखिक भाषा के 2 माध्यम, रेडियो और दूरदर्शन। भाषा के 2 रूप, लिखित और मौखिक। 2 प्रमुख लिपियां, देवनागरी और रोमन। एक्सरसाइज नंबर ड, उपयुक्त विकल्प पर सही का निशान लगाइए। भाषा सहायक होती है वार्तालाप में, पुस्तक पढ़ने में और काव्य पाठ में। विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है अंग्रेजी। हिमाचल प्रदेश की राजधानी है, राजभाषा है हिंदी। धन्यवाद। अब मैं आपको एक्सरसाइज की फोटोकॉपी डाल रही हूँ, कृपया ये कॉपी पर लिखें और इसको याद करें।